सबको स्वागत अछि अजीत कुमार हमर चैनल पर। आइ हम शुरू कऽ रहल छी 10वीं क्लास के मैथिली, जाहिमे और उ गद्य खंड के पहला चैप्टर अछि मिथिलाक संस्कृति सीमा, जेकर रचयिता अछि रामलोचन शरण। रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलनि और हिनक पूर्व साहबा रहैत छलनि और हिनक 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह आ बाबू कुंवर सिंहक राजकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला आबि बसि गेलथिन और मुजफ्फरपुर जिलाक राधाउर गामक निवासी बनि गेलाह। हम संक्षिप्त में बतायब अहाँ सबके ई रामलोचन शरणक बारे में। ओकराक बाद हम चलब एकर जे लिखने कहानी ओ पर, और तेकरा बाद ई अपन कुशाग्र बुद्धि कारण, कुशाग्र मतलब एकर एते बुद्धि तेज छला जेकरा कारण ई प्राथमिके कक्षा सँ शिक्षक प्रिय पात्र बनि गेला। मतलब एक शिक्षकक पात्रता जे होइत अछि उ प्राथमिक कक्षा के बाद से ही बनि गेल। उसमें कालांतर में स्कूल शिक्षक बनलाह। जब ई पूरा शिक्षा अध्ययन कैलनि ओकरा बाद ई शिक्षक बनल और दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन कैलनि। ये अध्यापक बनलाह जे कतऽ के छला दरभंगाक नॉर्थ बुक स्कूल में। ई सब प्रश्न पूछल जाइत अछि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैथिली में, तेकरा सबक अहाँ सब ध्यान राखब। और हिनक निधन भेलनि 14 मई 1971 में। 71 क भेल छलनि और ई डेट जते भी आबै अछि तारीख, ई सब बहुत महत्वपूर्ण अछि अहाँ सबके एग्जाम लेल, तेकरा ध्यान में राखब। और अध्ययन, एकरा बाद अध्ययन आ लेखनक प्रवृत्ति हिनका प्रारंभ से छलनि। ई जते चीज लिखै छलनि प्रवृत्ति जे एकरा में छला, शैली लिखै क, और एक बात जे खास छला एकरा में बचपन से छला, प्रारंभ से छला। और ईस्वी में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोललनि। और 16 में की करलकै, दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक एक संस्था खोललनि। विद्यापति प्रेस खोललनि, विद्यापति प्रेस सेहो खोललनि। और बाद में पुस्तक भंडारक शाखा पटना में सेहो खोजल और एतहु हिमालय प्रेस स्थापित भेल। मैथिली, मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिकाक प्रकाशन श्रेय हिनके अछि। ई जे केलखिन हन मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिका, एक पत्रिका ई प्रकाशित कैलनि जेकर श्रेय हिनके जाइत अछि। और बाल साहित्यक विकास पर हिनक बेसी ध्यान छलनि। जो बाल विकास जे हेतै, बच्चा सबके विकासक लेल जे कार्य कैल जाइत अछि और ओहि कार्य पर हिनका बेस ध्यान छलनि। और व्याकरणक चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि। हिनकर नाम अछि, पोथी के नाम व्याकरण चंद्रोदय। याद रखब, चंद्रोदय नामक बाल पोथी जे छलनि जे हिनकर लिखल अछि। और लगभग 100 पोथीक लेखन ओ संपादन प्रकाशन कैलनि के रामलोचन शरण और राय साहबक उपाधि भेटलनि। जब ई सारा काम क लेलखिन तऽ एकरा के बाद राय साहबक उपाधि मिलनि रामलोचन शरण के। ये याद रखब, राय साहबक उपाधि मिलनि। और प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ लेल गेल अछि। ई जे निबंध आगे हम लोग पढ़ब, हमरा अपना लोग ने, ई जे छै कहाँ से लेल गेल अछि तऽ प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ लेल गेल अछि। और जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा। आप संपादक ई सब को प्रकाशित कर जे जेकर
पड़ैत अछि, हुनका नाम देने अछि। एकरा सबके जरूरत नहि अछि हमरा सबके याद रखैके, मुदा कोन-कोन काम केलखिन, हुनकर सबके याद रखबाक चाही और जरूरी अछि। तऽ ई पुस्तक भंडारक लहेरियासराय सँ प्रकाशित अछि। एहि निबंध में आचार्य मिथिलाक उल्लेख कयने छै। विभिन्न शास्त्र पुराण ओ विद्वानक मतक उल्लेख करैत अछि। विद्वान मतक मतलब विद्वान के जे विचार छै अछि और एकर भौगोलिक सीमाक निर्धारण कयने छथि। भौगोलिक सीमा के मतलब है जे मिथिलाक कतऽ से कतऽ धरि सीमा, जैसे कि अपना क्षेत्र के कतऽ तक सीमा अछि, कोनो-कोनो ब्लॉक जैसे कि मधुबनी जिलाक सीमाक कतऽ धरि छै, तेनाही मिथिलाक सीमा होइत अछि और ओकर सीमाक उल्लेख ओकरे कहल जाइत अछि कि भौगोलिक सीमाक निर्धारण केलथिन। तऽ इहे केलखिन और बौद्ध आ जैन धर्मक प्रभावक कारणे एकर पश्चिमी सीमाक घसीट क कनेक पूब आबि गेल आ पूर्वी सीमा विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा वृहद विष्णु पुराण आ एते धैर्य जे जार्ज गिरियशरणक समयक मिथिलाक 14 में अंतर आबि गेल अछि। विवेचन रोचक ढंग सँ सोदाहरण एहि निबंध में प्रस्तुत अछि। आचार्य रामलोचन शरण मैथिली संस्कृति रक्षाक लेल सतत सकांक्ष रहला। तकरे तऽ हम अहाँ सबके बतबै ले चाहै छी, एहिमे जे समय देल गेल अछि, डेट जे देल गेल अछि, ओकरा अहाँ सबके याद रखबाक अछि। ओते डिटेल में याद पर अहाँ एग्जामक पॉइंट ऑफ व्यू सँ ई सब बहुत जरूरी अछि कि अहाँ सब ई डेट के याद राखू, और जे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अहाँ सबके टकराइत और अहाँ सब डायरेक्ट एतऽ सँ जे छै से मार्क्स उठायब। और एकरा के बाद हम लोग चालू करै छी मिथिलाक संस्कृति सीमा। गौर सँ सुनब। मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थिक। मतलब मिथिला जे अछि, मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद एक जनपदक नाम अछि। जनपद एक क्षेत्र होइत छल कि जैसे कि जैसे प्रमंडल होइत अछि, कोशी प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, बहुत तरह के, उही तरह से मिथिला अथवा तिरहुत एक पुरान जनपद छला। और राजर्षि निमिक पुत्र मीथी ई नगरी बसोने छलाह, जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। ई मिथिला जे जनपद छला, उ नगरी के बसेने छला तऽ राजर्षि एक राजा के नाम छला, ओकर पुत्र छला याद रखबै, पूछल गेलै राजर्षि निमि के पुत्र की नाम, राजर्षि के निमि के पुत्र नाम छलै मीथी नाम के बसोने छला, तऽ ई मिथि तऽ ई सब पूछल जाइत अछि बार बार, बात के ध्यान रखब। और आगू जाके एकर मिथिला जनपद नाम सब प्रसिद्ध भेलै। तऽ बृहदीष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग-संग ई कतबा नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। कतबा नाम ओ चाकर, मतलब एक पुराण छला जे कि बृहदीष्णु पुराण में जे सीमा के बारे में पूरा विश्लेषण कयल गेल छला, और ओकरे संग-संग कतबा नाम ओ चौरा भेल छल, चाकर भेल अछि। अपना मिथिला में चाकर कहै छै। याद राखब कि ई भेल सेहो ले छै। और कोशी सँ गंडकी धरि मिथिलाक नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस एवं गंगा वन पर्यटन चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। तऽ ई कोशी सँ गंडकी धरि, ई कोशी अपना सबके ई पूरब में सुपौल जिला में पड़ैत अछि, और गंडकी काफी वो मधुबनी सभी पार हो जाते, तो उन पश्चिम से लेके और कोशी धरि ई कथी छै, ई मिथिला के नमती है 24 योजन। 24 योजन अछि। आ कोस में कहूँ तऽ ई 96 कोस अछि अपना मिथिला के पश्चिम से लऽ कऽ पूर्व तक की लंबाई 24 योजन। ध्यान राखब, ई पूछैत अछि। और ई गंडकी से हिमालय धरि, हिमालय कहे के मतलब गंडकी से हिमालय एक
हिमालय उत्तर से लेकर दक्षिण धरि ई जे वन प्रयत्न से चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि, याद रखब। उसके बाद आईने अकबरी तिरहुत सरकार क सीमा एहि तक सरकारक सीमा ये कहल गेल अछि, जेना आज आज गण आज गंडक त संग आज कोस त भूष, ई कहावत अछि। आज गढ़ त संग आज कोस त भूष। मिथिलाक भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा सेहो लिखने अछि। ई लिखने चंदा झा के ई लिखला एक लाइन छी, ई जे एग्जामो में कते बार पूछ जाइत अछि। ते गंडक गंडक बहती जनिक दक्षिण दिस पूर्व कोशिकी धारा, पश्चिम बहती गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा। ई गंडक बहती जनिक दक्षिण, यानी कि गंगा बहित अछि दक्षिण से लेकर के पूर्व कोशिकी धारा, गंडक बहती जनिक दक्षिण दिस पूर्व कोशिकी धारा, बहती गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा। ई गंडक बहती जनिक दक्षिण, ई गंडक दक्षिण में बहत अछि और गंडक दक्षिण से ल करके पूर्व कोशिकी धारा तक और पश्चिम से बहती गंडकी से लेकर के हिमवत बल विस्तार हिमालय तक, कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुड़ा, बागमती, कृतसारा, मध्य बहती लक्ष्मणा, भृति से ही मिथिला विद्या गारा। ई कहावत अछि और यही में हमरा सबके सीमा के विश्लेषण कल जात इसी पंक्ति यही पंक्ति के द्वारा। तो आगे हम लोग पढ़े छी। सारांश ई जे मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंडक नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी नदी अछि। एतऽ कहि रहल अछि कि सारांश के अनुसार सारांश ई जे मिथिला के उत्तर में हिमालय अछि और मिथिला के दक्षिण में गंडक नदी अछि और पूर्व में मिथिला के पूर्व में कोसी और पूरा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दै छै जे मिथिला के उत्तर में की छै, तऽ ई मिथिला के उत्तर में हिमालय और मिथिला गंडक नदी और ये गंडक नदी पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी नदी। तो एकरा सबके ध्यान राखब, ई तीनू चार गो नदी अछि और 4 गो दिशा अछि अपना मिथिलांचल के, तो ओकरा याद रखै पूछैत अछि एग्जाम में। एतबा दूर में मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचार, संस्कृति विद्वान छल, एतबा दूर में, यानी कि हिमालय, गंडक, गंडकी और ई कोसी के बीच में। और अब आगे बढ़ू तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर गिरियशरण मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि सँ मिथिलाक सीमा निर्दिष्ट कय गेलाह अछि। एहि सँ बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारी अहू सँ खूब बढ़ि आयल अछि। कि अब जे मतलब एक लिंग्विस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जे मिथिलांचल के एक जे भाषा होइत अछि, ओहि के आधार पर, भाषाई के आधार पर अब मिथिलांचल के नहीं पश्चिम गंडकीय नहीं, हिमालय नहीं, कोसी नहीं, बल्कि यदि पश्चिम के बात करूँ तो ई भाषाई आधार पर, भाषा के मामले में जमीनी जे भी हो, एक बहुत भौगोलिक जे भी हो, लेकिन भाषा के आधार पर ई पश्चिम में काफी फैल गेल अछि और जे पहिले छलै ओहिसँ काफी अब मोतिहारहू सँ खूब बढ़ि आयल अछि। आई डॉक्टर साहेब द्वारा निर्दिष्ट सीमहू में अंतर आबि गेल अछि। हाँ तऽ मिथिलाक संस्कृतिक अनुमूलन पश्चिम सँ किएक भेल एवं पूर्व किएक घसीटी, मतलब ई पश्चिम से ले ई जे फैलबाक नहीं, मतलब फैलल लेकिन ई पूर्व फैलल लेकिन पश्चिम सटक गेल, ई कहबाक ई एतऽ तात्पर्य ई पंक्ति के। अब आगे पढ़ल जाय गेल और ई तऽ सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। वेदों में एकर उल्लेख मिलैत अछि मिथिलाक बारे में। और मिथिला में विदेह एवं लिचि छवि दुई राज छल। मिथिला में दुई गो राज छल, विदेह और लिचि छवि। और
दुई राज छल, पूर्व में विदेह ओ पश्चिम में लिचि छवि। पूर्व में कोइ छल? विदेह छल और पश्चिम में लिचि छवि छल। ई दुहू राज्य गणतंत्र रहै छल। गणतंत्र के कहे के मतलब भेल जे एक प्रजाक शासन छल, एहिमे गणतंत्र रहै छल। लिचि छवि के राजधानी वैशाली छल। लिचि छवि के राजधानी वैशाली छल। वैशाली रामायण कालहु में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। अब देखू, अब गणतंत्र छल ई याद रखब, लिचि छवि के राजधानी वैशाली छल इहो याद रखब, लेकिन वैशाली रामायण के काल महु प्रसिद्ध छल और पहिलियो संपन्न नगरी छल। आइ काल्हि ओहि स्थान में मुजफ्फरपुर जिलाक बसाढ़ अछि। एहि वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थंकर महावीर, जैन धर्म के जे अंतिम तीर्थंकर थे छलाह, ओ जैन महावीर जी छलाह। महावीर स्वामी जी उत्पन्न भेल छलाह और भगवान बुद्ध एही ठाम प्रचार कैलनी। भगवान बुद्ध के जे विचार छलाह उ आबि कऽ वैशाली में एही ठाम अपन प्रचार कैलनी। ओ वैशाली सँ कुशीनगर जाइत काल अपन अपन महिमा सँ बाया नामक नदी के प्रकट कैलनी। ई जे छल से कतऽ जाइ छलखिन हन, तऽ ई वैशाली सँ कुशीनगर जाइ छलाह और जाइत काल अपन होइत अछि महिमा सँ, एक अपन शक्ति सँ एक बाया नामक नदी, कोन नामक नदी? नामक नदी के निर्माण कैलनी, नामक प्रकट कैलनी और बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा वैशाली एही में भेल छल। जे बौद्ध कालनिक प्रथम महती सभा केहन एकर कहबाक अर्थ ई अछि कि बौद्ध काली में हरेक संगति होइत छल कि पहली बार बौद्ध जे धर्म के एक अनुयायी सब रहै छला, ओकर माने वाला व्यक्ति रहै छल, एक ठाम बैठ कऽ ओहि धर्म के प्रचार करै छल। तऽ पहला बार जे ओहि प्रचार करबाक लेल एक सभा के आयोजन कयल गेल, ओ वैशाली में भेल छल। और गंडक सँ पूर्व लहेरिया सँ अशोकक लाट स्तंभ आइयो विद्यमान अछि। अशोक स्तंभ जे ई सब अछि, ई अशोक स्तंभ ई गंडक सँ पूर्व अछि लहरिया में, और ओतऽ अशोक स्तंभ विद्यमान अछि आइयो। और एही सँ नीक जकाँ बुझबा में अबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिम भाग में प्रबल भऽ रहल छल। और कहबाक प्रयोजन नहि जे ई दुहू धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध अबैत छल। विदेश संस्कृति सँ एवं दुनू धर्मक संस्कृतियो अवश्य में भिन्न छल। दोनों धर्म के जे छल मानबाक लेल उ बुद्ध भगवान जैसे कि ईश्वर के नहि मानै छलाह, तऽ सबके अपन अपन विचार अलग छला, दोनों धर्म के, जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के। एही से हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन संस्कृति के कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिम लुप्तप्राय भऽ। तऽ मिथिला के संस्कृति एही कारण से, जे सब दोनों के अलग अलग विचार छला, एही कारण से मिथिला के जे संस्कृति छला ओ पश्चिम में की भऽ गेल? लुप्तप्राय भऽ गेल। और ई तऽ स्पष्ट अछि जे मैथिली दर्शन लोकनि बौद्ध एवं जैनक प्रचार कार्य के अपन केंद्र में एको रति नहि होमे देलथिन। जे मतलब मिथिला के तऽ बहुत असर पड़ल, पर अपन अपन जे जैन धर्म बौद्ध धर्म के छला प्रचार कार्य में एको रति कम नहि होबे देलखिन। और एही विषय पर हम अनहु दृष्टि सँ विवेचना करय चाहे छी। हमर तऽ विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांग व्यवहार व्यापक रूप सँ जतै धरि होइत अछि ततै धरि मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र बहबाक चाही। किछु प्रवासी मैथिलीक लोकनि अपन प्रवासो जतऽ तक ओकर रहै छथि, उ सबके वास अछि, ओतऽ तक प्रवास में मिथिलाक पंचांग सँ काज चलाय लेथि। ई भिन्न विषय थिक। ठीक का मतलब विषय अछि, याद रखब, विषय मतलब है, हिंदी में इसको है। हम अभिप्राय ओही क्षेत्र सँ अछि जतै मिथिलाक पंचांग
सर्वसाधारण में व्यापक रूप सँ प्रचलित अछि। व्यापक रूप मतलब पूरा तरह सँ फैलल अछि, उ बात पैघ रूप सँ क्षेत्र सँ अछि। और बेस तऽ चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। आब चलू मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करै छी। गंडक तऽ कथे कोन सम्पूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृति सँ बाहर भऽ गेल। एहि ई पहिले हम मिथिलाक संस्कृति छलै पश्चिम सँ लए कऽ पूर्व गेल, तऽ ओहि कारण सँ ई जे चंपारण छला ओ जिला मिथिलांचल संस्कृति सँ बाहर भऽ गेल अछि। अर्थात मिथिला देशीय पंचांग प्रचार अनेको नहि अछि। कनेको नहि अछि, वहाँ पर कनेको मिथिलाक जे पंचांग छला ओ कनेको अब नहि बचल। और बनारसी पंचांग प्रचार अछि, ओ जे चंपारण में छै बनारसी पंचांग प्रचार में अछि। आब मुजफ्फरपुर जिला के देखू, अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चय कयने छथि, ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारणक जिला अछि। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहेब के नखहि सँ मिलैत अछि आ नहि संस्कृति विवेचनाहि सँ युक्तिक बूझि पड़ैत अछि। एतऽ समझबाक लेल अहाँ सबके लेल कुछ ज्यादा नहि अछि, एतऽ समझबाको ओतेक जरूरत नहि अछि। आगे हम अहाँके क्लियर सँ बतायब जे चीज अहाँके जरूरत रहतै तऽ अहाँ से ध्यान सँ पढ़े के पहला चैप्टर छै, तऽ ई ध्यान सँ पढ़े के कोशिश करियौ और समझे के कोशिश करियौ। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़बै, बार-बार पढ़बै, प्रैक्टिस करबै तऽ अहूँ सबके समझे में आबे लगत। तऽ हम कोशिश करब कि हम अहाँ सबके बढ़िया से समझाबी एक सही तरीका सँ। तऽ जे चीज जरूरत रहतै हम जरूर अहाँ सबके अच्छा से समझेबै, तऽ अहाँ सब ध्यान देल करू इस बात पर। ई तऽ पहिनहि कहि आयल छी जे बौद्ध लोकनिक मुजफ्फरपुर पश्चिमी भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनेलनि, जे बाया नदी अहू सँ पूब अछि। अही सँ पूब अछि, जे पहिले वैशाली में मुजफ्फरपुर सब में अपना मिथिलांचलक जे संस्कृति फैलल छलै, आब ओ नहि रहि कऽ बौद्ध लोकनिक संस्कृति ओतऽ फैलल अछि। और ओतऽ बाया नदी सँ पूर्व जे पूब स्थित अछि ई वैशाली में जे छै केंद्र बौद्ध लोकनिक बनौलने अछि। उसके आब हम यदि मानचित्र में जतै बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पसैत अछि, ओहि स्थान के केंद्र मानि कऽ बागमती जतै ई मुजफ्फरपुर जिलाक सीमा में अबैत अछि। हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमीय सीमा के छुबैत बीच तऽ स्पष्ट देखि पड़त जे हमर एहि कलिपक रेखाक पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशी में पंचांगक व्यापक प्रचार नहि अछि। एहि रेखा के पूब सँ ई पंचांग चलैत अछि। अतएव संस्कृतिक दृष्टि सँ मिथिलाक पश्चिमीय सीमा हमर इएह काल्पनिक रेखा मानल जा सकैत अछि। तऽ अभी अखनक अनुसार देखू तऽ मिथिला के जे सीमा अछि, काफी मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमा के छुबैत अछि। और ओतै सँ हमरा सबके मानल जाइत अछि। और आब पूब दिस आउ। आब तऽ हम बात कऽ लेलहुँ मुजफ्फरपुर तक अपन सीमा अछि। और ओहिके बाद आब पूब आउ, पूब के तऽ देखै छी सीमा कतऽ तक अछि। आब पूब दिशा आउ, कोशी अहूँ सँ पूब पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिलाक पश्चिमीय भाग धरि इएह पंचांग चलैत अछि। अब देखू जे कोशिये धरि चलैत अछि, अब तऽ पूर्णिया पहुँच गेल। अब ओतऽ तक अब मिथिलाक पूरा पंचांग चलैत अछि। एकरो कारण स्पष्ट में अछि। बौद्ध संस्कृति बाया सँ बहराय कऽ बागमतीक आगू नहि बढ़ पैलक। कारण मैथिली दार्शनिक लोकनि हुनक गति के अवरुद्ध कइ देलखिन। यानी कि बाया नदी तऽ बौद्ध जी अपन शक्ति सँ बनौने छलखिन बाया नदी के, लेकिन
उ जे छै ओकर कुछे आगाँ गेलाक बाद ओइसँ आगाँ नहि बढ़ि पावल, कियाकि ओतऽ मिथिलाके पंचांग मानय वाला व्यक्ति छलाह, उ सब ओतऽ अवरुद्ध पैदा कऽ देलखिन। और एहिसँ बौद्ध संस्कृतिक दोसरही बाटे बंगाल में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना सँ बहराइ कऽ गंडक दक्षिण मुंगेर होइत देवघरक पश्चिम सँ मयूराक्षीय पश्चिमी तट सँ बंगाल में चल गेल अछि। यानी कि ई बिहारक उत्तर में नहीं प्रवेश कऽ पावल। बिहार दू भाग में बाँटल अछि, गंगा नदी दो भाग में बाँटि दैत अछि, एक उत्तरी बिहार, एक पश्चिमी दक्षिणी बिहार। तऽ ओहि में उत्तरी बिहार में नहीं आबि कऽ बौद्ध धर्म अब तब दक्षिणी बिहार में प्रवेश कऽ गेल, मुंगेर के तरफ। तऽ उएह से होइत होइत बंगाल में प्रवेश कर गेल, और उसके बाद बंगाल में चल गेल अछि, और गंडक सँ दक्षिण एवं कोशी पूबक ओ क्षेत्र जते मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थिक। एहि उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिलाक दिनाजपुर कुछ अंश एवं संथाल परगनाक बहुत पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत अछि। एकर कारण और अछि, प्राचीने काल सँ बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला सँ रहल अछि, अतएव ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। एहि प्रकारे मिथिला पश्चिम सँ जतेक गमाए देलक अछि, पूबे में ओतेक पाबि लेलक अछि। तऽ हम एहिसँ मतलब कोनो असंतुष्ट नहीं छी कि मिथिला एना गमेलक तऽ ओना पाबि लेलक, मतलब पाबि लेलक न, तऽ ई सब होइत अछि कि बराबरी भऽ गेल, तऽ ओहिसँ हमरा सबके दुखी नहीं हेबाक चाही। गिरिशरण साहेब अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बरला मिश्रित एवं चाईबासा को ओडिया मिश्रित देखौलने अछि, और परंतु ई नक्शा ओही समयक थिक मतलब छी, ओही समय के छी जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्मित होइत छल। ओही समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनि अवरजात होय में लागल, एवं फलस्वरूप ओतेक अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भऽ गेल। हाँ, ओतुका मैथिली लोकनिक घर सँ एम्हर मिथिलाक जे संसर्ग रहल अछि, ओही कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतहि आइयो विद्यमान अछि। नहीं तऽ निष्प्राण तऽ ओ कहिया न भेल गेल। आइ काल चक्रक परिवर्तन भऽ गेल अछि। संसार सब केओ अपन अपन संस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। एहन परिस्थिति में मिथिलाहु के चुप रहब उचित नहीं अछि। ई काज केवल मिथिलाहिक नहीं अछि, मतलब वर्तमान सरकारक सभक संस्कृति रक्षाक प्रयत्न कहि रहल अछि। आशा अछि एहि सुयोग में आनक संग संग मिथिलाहु के अपन संस्कृति के रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत, एवं ओ ओही काज में सफलता प्राप्त करत। तऽ ई छल मिथिलाक संस्कृति सीमाक, और ओहिसँ जुड़ल कुछ प्रश्न अछि जे जनपद केकरा कहल जाय, कुछ क्षेत्र अछि ओकरे कहल जाइत अछि। शब्दावली एकरा कनि देखब अहाँ सब बार-बार, एहिसँ सब स्पष्ट विद्वान मतलब मौजूद, उपस्थिति विद्वान मतलब, और उन्मूलन मतलब जड़िसँ ई अहाँ सबके हिन्दी में सेहो सहयोग करत हिन्दी जाने के लेल, कियाक तऽ हिन्दी से जुड़ल अपन मिथिला भाषा अछि, और लिपि तऽ सेमे अछि ने हिन्दी के एकर। तऽ ओहि कारणसँ, और एहिसँ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अछि जे मिथिला के बसोने छलाह, तऽ मिथि बसेने छलाह, जे कि राजर्षि नामक पुत्र छलाह। तऽ एहि से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, अहाँ जब एकरा ई वीडियो के ध्यान से सुनबै, एक से दू बार अहाँ सुनबै बढ़िया सँ,
तब अहाँके पूरा क्लियर भऽ जेतै कि ई सब क्वेश्चनके जवाब की हेतै। और हम आशा करै छी कि अहाँ सबके ई वीडियो बहुत बढ़िआँ लागल हैत, और बढ़िआँ लागल और केहन लागल से अहाँ सब बताउ कमेंट कऽ कऽ कमेंट बॉक्समे। और ई लेक्चर पहला छल, ओइके बाद हम दूसरा लेक्चर भी लाबब, जाहिसँ अहाँ सबके काफी सहयोग हैत मैथिली पढ़ैमे। तऽ अखन विदा करियौ। तऽ देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। एनाहिते जुड़ल रहू, कमेंट करू, लाइक करू, शेयर करू। धन्यवाद।